बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद आलियान अली एंड यू गाइस आर वाचिंग हमारा सर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सी कैप का फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाता है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर फुल आपने देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। एक आपको बात बताता चलूँ कि मैंने जो ये फॉर्म के लिंक है वो अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप वहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देख लें, यहाँ पर 5-6 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ सी कैप फॉर्म, फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो चेक अटेंडेंस लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन है गेट डिजिटल कॉलेज ID कार्ड। आपने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास 3 मज़ीद ऑप्शन खुल के आ चुके हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है हाउ टू अप्लाई, दूसरा ऑप्शन है न्यू एप्लीकेशन और तीसरा जो ऑप्शन है वो है एडिट एप्लीकेशन। आपने इन दोनों को छोड़ के आपने क्या कर देना है, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। और जो बाकी दो हैं उनमें भी आपको बता देता हूँ क्या है। इधर है हाउ टू अप्लाई, इसको छोड़ दें क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है। आपने क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन। जब आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, हिदायत आ जाएगी कि आपने फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। तो ये आप ये पढ़ लीजिएगा। चलिए छोड़े, मैं आपको एक पढ़ के बता देता हूँ कि किस तरीके से, ताकि आपको आसानी हो जाए ना थोड़ी। सबसे पहले लिखा हुआ है सी के पोर्टल पर जाएं और दरख्वास्त को एहतियात और दुरुस्तगी से मुकम्मल करें। अहलियत के मेयार को अच्छी तरीके से चेक कर लें ताकि आप दाखिले के अहल हों। ऑनलाइन दरख्वास्त के लिए 9वीं जमात के नंबर्स या ग्रेड्स का होना ज़रूरी है। देखिए, अभी तक जो है हमारा मैट्रिक का रिज़ल्ट नहीं आया, इसीलिए 9 की बुनियाद पर आपके जो है एडमिशन्स होंगे। दुरुस्त और फ़ाल मोबाइल नंबर ईमेल फ़राहम करें ताकि आपको दरख्वास्त के बारे में अपडेट्स मिल सकें। आपने जो है वो नंबर और ईमेल जो है वो अपनी ज़ाती डालनी है ताकि आपके मोबाइल पे अपडेट्स मिल जाएं। फैकल्टी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, होम इकोनॉमिक्स का इंतखाब इंतहाई अहमियत रखता है। आपने जिस ग्रुप में एडमिशन लेना है, चाहे वो प्री मेडिकल हो चाहे वो प्री इंजीनियरिंग हो, आपने उसको चूज़ कर लेना है। वो तलबा जिन्होंने 9वीं जमात में 2 से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल हुए हों या सी कैप के ज़रिए दाखिले के अहल नहीं होंगे। अब ये बात याद रखें, अगर आप 2 से ज़्यादा या 2 में पेपरों में फ़ेल हैं 9वीं में, तो आपका जो है वो सी कैप का फॉर्म फिल नहीं होगा। आ रही है आपको बात समझ में? वो तलबा जो मैट्रिक के इम्तिहान में 2 से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल करार दिए गए हों, उनका दाखिला इसी तालीमी साल में मनसूख कर दिया जाएगा। अगर आप जो है मैट्रिक में फ़ेल हो चुके हैं तो आपका दाखिला तब भी नहीं होगा, आपको दूसरे साल देना पड़ेगा। आपने दूसरे साल फिर दोबारा आपने फॉर्म फिल करना पड़ेगा, इस साल आप नहीं दे सकते। जो तालिब इल्म पहले ही FSC HSC में दाखिला हो चुका है, वो दोबारा दाखिला लेना चाहते हैं, वो पहले मुतल्लिका बोर्ड और सी के पोर्टल पर अपने पिछले दाखिले को मनसूख करें। इसके बाद ही नए दाखिले के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अब ये आपको बात थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही होगी, कहना क्या चाह रहा है। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट से उसने पहले ही दाखिला ले लिया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो स्कूल नहीं जा रहा या कॉलेज नहीं जा रहा है। क्या कर रहा है, वो कॉलेज में गैर हाजिर रह रहा है। तो वो दोबारा चाहता है कि मैं पढूँ, तो उसने पहले क्या करना है, सी कैप का जो पहले उसने फॉर्म भरा था उसको मनसूख करेगा, फिर दोबारा लेगा। 90 में कह रहा है 5 साल से ज़ायद का तालीमी वक्फ़ा रखने वाले उम्मीदवार तालीमी साल 2025 से 2026 के दाखिले के अहल नहीं हैं। कराची रीजन में इस साल भी कॉलेज जोन सिस्टम जारी रहेगा, जिससे तलबा करीबी कॉलेजों में दाखिला हासिल कर सकेंगे। आपने जो है बहुत एहतियात करनी है, आपने अपने रीजन से दूर नहीं लेना, क्योंकि आप मेरी ये बात याद रखें, आप सिर्फ कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते बल्कि आप सफ़र भी कर रहे होते हैं साथ में। क्योंकि देखें, जब आप सफ़र करेंगे तो आपका वक्त बर्बाद होगा, आपके पैसे ज़ाया होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने करीबी रीजन में लें ताकि आपको आसानी हो। 11वें में कह रहा है सिर्फ A ग्रेड और A+ ग्रेड रखने वाले तलबा को किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अपनी पसंद के मुताबिक इंतखाब का इख्तियार हासिल होगा। जो A ग्रेड और A1 ग्रेड वाले हैं
उनको ये छूट दी जाएगी कि वो अपनी मर्ज़ी के कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं और लिहाजा BCD ग्रेड वाले तलबा को अपने मुतल्लिका ज़ोन में ही दरख्वास्त देनी होगी। दरख्वास्त जमा कराने से पहले तमाम मालूमात बशमूल ज़ाती और तालीमी तफ़सीलात का बगौर जायज़ा लें। सबसे पहले जब आप ये सबमिट करने लगे ना, एक दफ़ा अच्छे तरीके से चेक कर लिएगा कि आपने अच्छा सामान जो है, आपने इंफॉर्मेशन जो फिल करी है वो ठीक है या नहीं है। 15 में कह रहा है दाखिले के मालूमात, स्टेटस और मेरिट लिस्ट की मालूमात के लिए CCAP पोर्टल चेक करते रहें। आप चेक करते रहिएगा कि आपको क्या अपडेट आई है, क्या नहीं आई है। अच्छा, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आपने आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक। न्यू एप्लीकेशन आपके पास खुल जाएगी। तो आपने क्या करना है, अपना 9th आपने पास करिए, 9 पे क्लिक कर देंगे। कौन से ईयर में आपने पास करी है वो आपने लिख देना है। उसके बाद अपना आपने प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। हमने सिंध सेलेक्ट कर लिया। आपका कराची बोर्ड होगा तो आपने वो करना है। हम अभी हैदराबाद बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपने CNIC नंबर डाल देना है जो आपके CNIC के ऊपर हो। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आपके बे फॉर्म पे ये नंबर लाजमी होगा। अपने नाम के आगे चेक कर लिएगा। अब हम अपना रोल नंबर डाल देते हैं। हमारा रोल नंबर क्या है, 9th का। फिर हम मैट्रिक का डाल देंगे, मैट्रिक का क्या रोल नंबर है। उसके बाद प्रोसीड पर फिर हमारे पास जो है वो एजुकेशनल डिटेल्स का जो पेज है वो खोल के आ जाएगा। आपने अपना स्टडी ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट सेलेक्ट आपको उस बुनियाद पे करना है कि आपको आगे जाके कौन सी फील्ड में जाना है, बायोलॉजी में जाना है या कंप्यूटर साइंस में जाना है। तो आप उस लिहाज से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिएगा। हमने कंप्यूटर साइंस कर लिया है। 9th में आपके टोटल मार्क कितने होते हैं, मतलब टोटल मार्क कितने होते हैं, वो होते हैं भाई 550। आपने हासिल कितने करे उसमें से वो लिख देना है। आपने कौन से स्कूल से पढ़ा है वो लिखना है। यहाँ पे आपने प्राइवेट से पढ़ा है तो प्राइवेट लिखेंगे, गवर्नमेंट से पढ़ा है तो गवर्नमेंट लिखेंगे। हम यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देते हैं। फिर आपने सेलेक्ट करना है आपका स्कूल जो है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। फिर आपने अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम सेलेक्ट कर लें। हम अपना नाम यहाँ पे फिल कर देते हैं। फादर नेम डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम अपना। फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी पाकिस्तानी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने ईयर सेलेक्ट कर लेना है, आप कब पैदा हुए हैं। इधर ये बटन दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। फिर आपने प्लेस ऑफ बर्थ हम लिख देते हैं हैदराबाद। रिलीजन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम। डोमिसाइल, अब देखिएगा डोमिसाइल जहाँ पे आप देखिएगा आपके वालिद का जहाँ से बना है आप वही सिलेक्ट करेंगे। जहाँ से आपके वालिद ने डोमिसाइल बनवाया है आप भी वहीं का सिलेक्ट करेंगे अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ। अब आप अपने फादर का मोबाइल नंबर डाल दें यहाँ पे। उसके बाद अपने अपना फादर का CNIC डाल देना है। फादर का भी जो डोमिसाइल जहाँ से बना है आपने वो क्लिक कर देना है। उसके बाद एड्रेस आपने डालना है। डिस्ट्रिक्ट आपने डाल देना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने
एड्रेस डालना है, अपने होम एड्रेस डालना है। पहले हाउस लिखेंगे, उसके बाद टाउन लिखेंगे, फिर हम अपना ब्लॉक लिखेंगे, फिर हम सेक्टर लिखेंगे। आप अपना एड्रेस जो है वो अपने बिल के ऊपर भी देख सकते हैं, जो गैस और लाइट का बिल होता है उसके ऊपर भी आपका होम एड्रेस लिखा होता है, टेंशन नहीं लेना। अब सारी चीज़ हमने फिल कर दी। अब हम करते हैं सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। फिर आपने अपनी फैकल्टी चूज़ करनी है। बोर्ड सेलेक्ट करें आप अपना, उसके बाद आप सेलेक्ट करें जिसमें आपने जाना है। हम जाना चाहते हैं भाई प्री इंजीनियरिंग में, हम प्री इंजीनियरिंग की सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो है वो अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं। हम यहाँ से अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आपका बटन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो आपका चूज़ किया हुआ कॉलेज आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से क्या करना है, आपको ये भी बता देता हूँ। फिर आप इस पर एक और दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ से हट भी जाएगा। चलिए हम वापसी लगाते हैं। आपको बता रहे थे कि कैसे होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए हम प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फॉर्म बन के आ चुका है। फिर आप इसके ऊपर सबमिट कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने समझा और कैसे फिल होता है ये फॉर्म, आपने देखा होगा, समझा होगा, और आपको अच्छा लगा हो तो आपने सब्सक्राइब कर देना है। लास्ट में आपको ये बात बताता चलूँ कि 14 जून जो है वो इस फॉर्म की लास्ट डेट है। आपने 14 जून से पहले पहले अपने फॉर्म सबमिट करवा देना है अपने कॉलेज में। तो स्टूडेंट्स चलो अब हम इजाज़त मांगते हैं।